हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जॉब अपडेट। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जेई और भी बहुत सी वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट नोटिस नंबर: ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। यानी आपको फुल टाइम जम्मू यूनिवर्सिटी में ही आपको जॉब करनी होगी। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसीज कितनी हैं और साथ में किन डिफरेंट पोजीशंस पे हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन और साथ में लास्ट डेट क्या रहेगी अप्लाई करने की, सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए गाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसीज है वो है जूनियर असिस्टेंट की, जिसकी टोटल वैकेंसीज इसमें आप देख सकते हो। टू वैकेंसीज हैं जेई की, अनरिजर्व के लिए ही रहेंगी, यानी दोनों वैकेंसीज अनरिजर्व की हैं और लेवल इसमें 6 रहेगा आपका, जिसकी सैलरी पे स्केल आप देख सकते हो लेवल 6 के अंदर जितना है वो रहेगा। और इसके बाद सेकंड जो आप देख सकते हो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट 1 है, जिसमें 4 वैकेंसीज हैं, दो अनरिजर्व के लिए और 1 आरबीए एंड पीएसपी कैटेगरीज के लिए। लेवल 6 है ये भी पोस्ट। फिर उसके बाद है लैब असिस्टेंट की एक पोस्ट, वो भी मेन कैंपस में ही रहेगी, आरबीए में है और लेवल 6 है इसका भी। फिर इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 14 वैकेंसीज हैं, जिसमें मेन कैंपस में ही रहेंगी और अनरिजर्व की उसमें हाफ यानी 7 वैकेंसीज अनरिजर्व की हैं। और ये वैकेंसी है लेवल 5। स्टेनो टाइपिस्ट जो जेकेएसएसबी के अंदर भी वैकेंसीज आउट होती हैं, उसका लेवल 6 रहता है, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर इसको लेवल 5 रखा गया है। और इसमें टोटल 5 वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व के लिए 3, आरबीए के लिए 1 और शेड्यूल कास्ट के लिए 1। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज। टोटल 15 वैकेंसीज हैं। मैक्सिमम वैकेंसीज जूनियर असिस्टेंट की ही हैं, आपको ध्यान में रखना है। 15 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें अनरिजर्व की 6 हैं, यानी आरबीए की 2 और साथ में शेड्यूल कास्ट की 1, एसटी की 2 हैं और एचओ लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर वालों की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है और पीएसपी की भी 1 ही है। ठीक है। सोशल कास्ट यानी ओबीसी जो होते हैं उनकी भी 1 है। तो लेवल 4 है इसका। जो सेम जेकेएसएसबी की डिफरेंट वैकेंसीज निकलती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जूनियर असिस्टेंट की, उसका भी सेम लेवल है। ठीक है। इसके बाद है सेक्शन कटर जियोलॉजी में। तो इसका भी मेन कैंपस में एक वैकेंसी निकली है अनरिजर्व के लिए। और इसका जो आप देख सकते हैं SL3, जो इनका पे स्केल है वो भी आप देख सकते हैं, 16,900 से लेके 53,500 तक है। ये भी आप देख सकते हैं। टोटल जो वैकेंसीज हैं ये आप देख सकते हैं। जेई की 2 हैं, 4 इसमें सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की हैं और 1 वैकेंसी इसमें लैब असिस्टेंट की है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 14 है। मैक्सिमम आपको जूनियर असिस्टेंट की ही यहाँ पे देखने को मिलेंगी। क्या है इसके लिए पूरी की पूरी हम डिस्कस करेंगे। क्या क्वालिफ़िकेशन है, स्किल टेस्ट में क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके बाद आप देख सकते हैं डेट टू बी नोटिफाइड बाय द एप्लीकेंट फॉर द सबमिशन ऑफ द। तो सिंपली आपको कब से अप्लाई करना है वो आपको बताया गया है इसमें। तो 5 मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 4 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद डिफरेंट क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं इन पोस्ट के लिए। सिंपली जेई के लिए इन्होंने बताया हुआ है कि इसके लिए आपके पास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 2 to 3 ईयर एक्सपीरियंस एज ए जेई। ठीक है। आपको जेई या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की होगी तो फिर आपको एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है। जूनियर इंजीनियर के लिए इसके बाद है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट विद बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। तो आपको बैचलर इन यानी बीलिप का जो कोर्स रहता है वो होना चाहिए इसके लिए सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए। और लेबॉर्ट्री असिस्टेंट के लिए आपको एमएससी होनी चाहिए इन द कंसर्न सब्जेक्ट यानी ज्योग्राफी में। फिर इसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसके लिए आपको या तो होना चाहिए बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर होना चाहिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पीजीडीसीए। फिर इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है जो स्टेनोग्राफर की। इसके लिए आपको स्टेनो टाइपिंग आनी चाहिए और शॉर्ट हैंड भी आपको आना चाहिए। ठीक है। टाइपिंग में आपकी स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और स्टेनो में आपकी 60 वर्ड
पर मिनट होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में, ठीक है। तो स्टेनो के भी हो गया। इसके बाद है जूनियर असिस्टेंट, जिसका लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई भी डिग्री ग्रेजुएशन में होगी, बीए, बीएससी या बीकॉम, वो चलेगा। इवन बीई भी चलती है इसके लिए। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट, ठीक है। इसमें इन्होंने एक चीज़ नहीं बताई है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, लेकिन आप अभी तक 90% देख के चलिए कि 90% आपको एक्यूरेसी होगी और 40 वर्ड पर मिनट होगा। यानी जेकेएसएसबी के मुकाबले इन्होंने थोड़ा 5 वर्ड पर मिनट इंक्रीज़ रखा है, ये आप देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। उसके बाद है सेक्शन कटर के लिए आपको मिडल पास्ट या फिर एंड सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम आईटीआई आर मिडल पास विद स्किल इन ट्रेड। यानी जो सेक्शन कटर है, ये स्किल होना चाहिए आपके पास कटर का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस जो दी गई हैं, आपको जब अप्लाई करना है तो इसकी हार्ड कॉपी आपको जो रजिस्ट्रार है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में, वहाँ अप्लाई करना है। पूरी डिटेल्स आप इसको अच्छे से पढ़ के तो यहाँ पे दे सकते हैं। ईडब्ल्यूएस या कोई भी डिफरेंट कैटेगरीज़ के जो सर्टिफिकेट्स हैं, उनमें भी इन्होंने बोला है कि जो यूटी का फॉर्मेट रहता है उसी के अंडर होने चाहिए। तो एज भी इन्होंने डिफरेंट बताई हुई है कि 18 ईयर मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स अनरिजर्व के लिए, और 43 होनी चाहिए एएलसी, पीएसपी और एससी एसटी के लिए, ठीक है। फिजिकली चैलेंज की क्या है एज, और सबकी यहाँ पे बता दी गई है, ठीक है। तो गाइज़, और आपको बता दूं, अगर ग्रेड्स को कैसे चेक करना है वो भी इसमें बताया गया है कि अगर आपकी परसेंटेज 75 से लेके 100 तक रही होगी, जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए उसमें, तो आपको ग्रेड अपना 5.50 से लेके 6.0 के बीच में वहाँ पे फिल करना है, ठीक है। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो जो ए है वो है वेरी गुड, जो 65 से लेके 75 परसेंटेज रहेगी, तो उसका डिफरेंट बताया हुआ है 4.50, इसको आप देख सकते हैं। तो अभी भी बहुत सारी इसमें 4 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज़, एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसीज़ आपको लग रहा होगा कम है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये वैकेंसीज़ बेशक कम है, लेकिन अगर आप इसके लिए कम्पीट कर सकते हो तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके लिए आपको आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट तो छोड़ो, जम्मू के बाहर भी कभी नहीं भेजा जाएगा। आप हमेशा फुल टाइम जम्मू यूनिवर्सिटी में ही जॉब करोगे, और जम्मू यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर तो आपने देखा ही है, ठीक है। तो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ही ऐसी अपडेट्स के लिए। तो थैंक यू गाइज़, जय हिंद।